ओडिशा डायग्नोस्टिक यार रोगी को उन्नत गवेषणा और स्वास्थ्य सेवा जोगाइबा सर्वदा प्रतिबद्ध उद्भावन और गुणवत्ता उपर एक दृढ़ ध्यान देवा सहित यह संगठन सर्वोत्तम संभाव्य यंत्र प्रदान करने को चेष्टा करे। निरामयी सहित सहभागिता करी ओडिशा डायग्नोस्टिक यार ऑफर वृद्धि कराइबा और यार चिकित्सा सेवा को आहुरी विस्तार करने दिगरे एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप नेउछि। एही अवसर में उद्बोधन देई श्री गोपाल अग्रवाल ओडिशा डायग्नोस्टिक सीईओ कहते निरामयी भली एक अभिनव कंपानी सहित भागीदारी करी आमे आनंदित जहां आम ग्राहकों लाभदायक हेब। निरामयी सहभागिता माध्यम ओडिशा डायग्नोस्टिक डाक्तरी उन्नतिर अग्रभाग रहिबाको एवं यार रोगी को असाधारण चिकित्सा जोगाई देबाको प्रतिश्रुतिबद्ध जहाद्वारा अभिनव प्रजुक्ति विद्यार शक्ति व्यवहार करी ओडिशा डायग्नोस्टिक संप्रदाय तथा बाहर थिबा व्यक्तिଙ୍କ जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव पकाइबाकू लक्ष्य रखिछि। डॉक्टर गीता मंजुनाथ निरामयी प्रतिष्ठाता तथा सीईओ ओडिशार महिला मानक सेमानकर अभिनव थर्मालाइटिक स्क्रीनिंग सेवा प्रदान करने को ओडिशा डायग्नोस्टिक सहित सहभागिता घोषणा करी खुशी व्यक्त करछन्ति। शीघ्र चिन्हट करिवार गुरुत्व पर से जोर देई कहछन्ति जे कर्कट मृत्युदंड नुहे स्तन कर्कट विलंबर चिन्हट हेबा समस्यार समाधान करबा एवं अकाल मृत्यु को रोकिबा होछि निरामयी लक्ष्य। एही सहभागिता सेमानकु एक बृहत जनसंख्या रे पहुंचीबाकू सक्षम करिवो एवं सेमानकु जीवन बंचेबार लक्ष्यर निकटतर करिवो। निरामयी हेल्थ एनालिटिक होछि एक अग्रणी भारतीय गभीर वैश्विक कंपनी जहाकि डाक्तरी चित्र पय एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सेमानकर वैप्लविक एआई इंजिन थर्मालाइटिक्स टी डाक्तरखाना एवं डायग्नोस्टिक केन्द्रगुड़िक विकिरण मुक्त अण आक्रमणकारी एवं अणस्पर्श स्तन कर्कट स्क्रीनिंग समाधान प्रदान करिथाए निरामयी। यार सफलता मध्य सीबी इंडापिस द्वारा 2019 टॉप A100 स्टार्टअप रे तालिकाभुक्त एकमात्र भारतीय कंपनी होची निरामयी एवं महिला मानकर स्वास्थ्य अवदान पई यह अनेक सम्मानजनक पुरस्कार पाई सारिछि। जैसे कि ये टेक्नोलॉजी हमारा निरामयी का जो ओवरऑल पर्पस है टू अवेल द ब्रेस्ट हेल्थ चेकअप टू द लास्ट वुमन ऑन द अर्थ, उस हिसाब से हम जब काम कर रहे हैं, हम एक्सपांड कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे अपना टेक्नोलॉजी लेके जा रहे हैं। जैसे ये कंपनी बेंगलोर से है तो साउथ इंडिया में काफ़ी अच्छा काम होकर रखा है। अभी हम नॉर्थ और ईस्ट में एक्सपांड कर रहे हैं और जहाँ जहाँ हम चाहेंगे महिलाएं वहाँ वहाँ ये टेक्नोलॉजी पहुँचे और उनको ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग का फ़ायदा मिले। इसके भाव क्या रखे हैं? अच्छा, रेट पूछ रहे हो? तो पर स्क्रीनिंग टेस्ट का रेट होता है 1000 से 1500। दो तरह की रिपोर्ट आती है, जिसमें डिटेल रिपोर्ट जिसको चाहिए उसका 1500 और दूसरा रिपोर्ट है जो बेसिक स्क्रीनिंग होता है उसका 1000 रुपीज़। जो गरीब लोग हैं उनके लिए क्या रखें? गरीब लोगों के लिए ना कई बार हम NGOs गवर्नमेंट के साथ मिलके भी स्क्रीनिंग प्रोग्राम करते हैं जिसमें उनको कुछ पे नहीं करना होता है और NGO वगैरह जो अपने फंडिंग वगैरह से गवर्नमेंट उनको स्क्रीनिंग करवाती है। इस तरह की स्क्रीनिंग प्रोग्राम हम ऑलरेडी कर रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलके, आंध्र गवर्नमेंट के साथ मिलके, वैसे ही महाराष्ट्र और कर्नाटक गवर्नमेंट के साथ भी ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं। उड़ीसा में हम चाहेंगे कि ऐसा हो, हम पहल ले रहे हैं और इसमें लोकल अथॉरिटीज़ का हमको सपोर्ट चाहिए होगा। ब्रेस्ट कैंसर आजिकल माने बड़ी बड़ी चली नंबर्स जोटा अच्छी से माने देखिले आम डरीजु एत नंबर्स अच्छी बड़ी बड़ी चलती तार एक्चुअली ट्रीटमेंट कौन अच्छे आप जिते शीघ्र जानीपर से डिजीज विषय से शीघ्र ताकू आम ट्रीटमेंट हिसाब से नहीं पारू। आप जानी आगु लोक मैंने कैंसर हेले टाटा मेमोरियल मुंबई व कैलकाटा जाऊले। आजकल बहुत गुड़ाए सर्जरीज ट्रीटमेंट्स ओडिशा रे फुल फ्लेजेजली अवेलेबल अच्छी किंतु हमको फर्स्ट से कैंसर जदि अच्छी ताकू अर्ली स्टेज रे डिटेक्ट करिया पड़ियो। से डिटेक्शन रे ये डिवाइस टा बहुत हेल्पफुल। एक्जिस्टिंग एबे जो प्रेजेंटली मॉडलिटीज अच्छी मार्केट रे मेमोग्राफी बोली गोटे मॉडल थाए मशीन थाए से प्रॉब्लम कौन अच्छी कि पेशेंट को गोटे पेनफुल प्रोसेस रे जीवाकू पड़े। माने 10 किलो गोटे वेट गोटे महिलार स्तन उपरे प्रेस कले केते पेनफुल होतिबो प्लस रेडिएशन रहउची सेतरे जोटा कि हार्मफुल। थर्मल इमेजिंग रे हमें किछि रेडिएशन फ्री एंड पेन फ्री गोटे स्क्रीनिंग प्रोसीजर अच्छी जोटा कि वर्ल्ड वाइड सब जगह रे मेडिकली अप्रूव्ड प्रोडक्ट किंतु एक्यूरेसी 100% एक्यूरेट आम 1 to 1 माने मोर देन 1 लाख स्क्रीनिंग ऑल इंडिया वाइज होइछि आउ WHO याकू अप्रूव करूछि। टेस्ट ऑफ माने एग्जिस्टिंग जोटा मेमोग्राफी हुए से थ्रू इटा 50% कॉस्ट रे हिया। सो दोनों बता देती हूँ मैं। कॉज ऑफ कंसर्न ये है कि ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन कैंसर होता है इंडिया में एंड बाहर भी, अब्रॉड भी।
सो इतनी सारी फीमेल्स डायग्नोज होती है इस डिज़ीज़ से और हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं। उसका कारण सिर्फ एक है कि बहुत लेट डायग्नोसिस हो पाता है। 50% से ज़्यादा लोग जो हैं, पेशेंट्स जो हैं वो लेट स्टेज में डायग्नोस होते हैं और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। इसीलिए स्क्रीनिंग करना ज़रूरी होता है। तो स्क्रीनिंग, ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग इतनी बार सुना होगा हमने। क्या होता है स्क्रीनिंग? स्क्रीनिंग उन महिलाओं का होता है जिनको कोई दिक्कत नहीं है, जिनको कोई गांठ नहीं है, ब्रेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम टेस्ट कर रहे हैं उनका, ताकि अगर ये बीमारी है तो हम उसको बहुत जल्दी पकड़ सकें। तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है। ये इस वजह से ये इक्विपमेंट डेवलप हुआ है। बहुत सारी स्क्रीनिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे मैमोग्राफी, लेकिन महिलाएं जाती नहीं हैं उसको कराने के लिए। ये जो थर्मालिटिक्स है, ये 2 वर्ड्स हैं, थर्मा और लिटिक्स। 2 वर्ड्स इसमें थर्मोग्राफी है जिसमें थर्मल इमेज कैप्चर होती है पेशेंट की, जिसमें कोई रेडिएशन, कोई टच, कोई पेन नहीं है, जो यंगर फीमेल्स के लिए भी किया जा सकता है। और लिटिक्स जो इसका पार्ट है वो एनालिटिक्स है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उस रिपोर्ट को एनालाइज किया जाता है। तो ये रिपोर्टिंग जो है वो डॉक्टर एज वेल एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है, तो इस वजह से ये सुपीरियर रिजल्ट्स हमें दे रही है। अभी उड़ीसा डायग्नोस्टिक सेंटर में ये जो लगाई गई है मशीन, इसमें कई सारे पेशेंट्स ने किया है अभी तक स्क्रीनिंग, और आगे भी देश भर में ही नहीं, देश के बाहर भी इस तरीके की मशीन इंस्टॉल करने का प्लान है। नहीं, हम ज़रूर चाहेंगे कि और भी हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक सेंटर्स में इस तरीके की मशीन हम इक्विप करें। अगर कुछ स्टडी आपने की है तो उसके हिसाब से कितने परसेंटेज महिलाएं इस रोगों को स्प्रेड करते हैं, मतलब उनके इनसे स्प्रेड होता है? कितने परसेंट? So 1 out of 12 women in India suffer from breast cancer and इंडिया में 1 out of 8 भी कह सकते हैं आप। इस हिसाब से हम अंदाज़ा लगाएं तो इंडिया में साल भर में करीब 1.5 लाख न्यू पेशेंट्स ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोस होते हैं, और उसमें से 70 से 80 हज़ार जो महिलाएं हैं वो इसमें डिज़ीज़ से ट्रीट नहीं हो पाती। इस डिज़ीज़ की वजह से वो अपने लाइफ से हाथ धो बैठती हैं, क्योंकि हम उसे बहुत लेट डायग्नोस करते हैं। इसका कारण क्या है जो बढ़ता है? वजह क्या है? हाँ, ब्रेस्ट कैंसर की वजह अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं पता है। हमें सिर्फ पता है रिस्क फैक्टर्स। जैसे हम कह सकते हैं कि स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर है कैंसर होने का, बट क्या हर पेशेंट जो स्मोक करता है उसको कैंसर हो जाता है? नहीं। उसी तरीके से ब्रेस्ट कैंसर के भी रिस्क फैक्टर्स हैं, कोई हार्मोनल फैक्टर्स हैं, फैमिली फैक्टर्स हैं, लेकिन कारण हमें आज तक मेडिकल साइंस को उसका नहीं पता है, जो कॉज हम कहते हैं। लाइफस्टाइल एक कारण है। लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा फैक्टर है उसमें। लाइफस्टाइल में ओबेसिटी, वेट आता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज आता है, और स्मोकिंग, अल्कोहल, लेट मैरिजेस, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करना, ये सारे चीज़ें लाइफस्टाइल में फैक्टर्स में आती है। स्ट्रेसफुल लाइफ जो आजकल हमारी महिलाओं की है, ये सारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स में आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यू न्यूज।